सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी का गठन हो चुका है। अगर आपने संविधान का आर्टिकल 19 पढ़ा होगा तो आप जानते होंगे कि राइट टू फॉर्म एसोसिएशन के बारे में बताया गया है। और तो ये जो कॉकरोच जनता पार्टी है वो राइट टू फॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज का नया एग्जांपल है। हुआ यूं कि हमारे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने अपने स्टेटमेंट में कहा हमारे देश की जो यूथ है, यंगस्टर है, वो कॉकरोच के समान है। ये बेरोजगार और लेजी लोग हैं, ये हमारे सिस्टम को खोखला कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि ये आरटीआई के सोर्स से, सोशल एक्टिविज्म के माध्यम से ये हमारे देश का डेवलपमेंट रोकना चाहते हैं। फिर जब इनकी बात सोशल मीडिया पे ट्रोल होने लगी तो इन्होंने अपना स्टेटमेंट में जस्टिफिकेशन दिया है। इन्होंने कहा कि मेरा कहने का ये मतलब नहीं था, मैंने युवाओं की आलोचना नहीं की। इन्होंने कहा कि दूसरे जो फर्जी डिग्री वाले लोग हैं वो वकालत, मीडिया हाउसेज और सोशल एक्टिविस्ट बनकर आ गए हैं। तो सर, जब देश का हाल गटर जैसा होगा तो कॉकरोच आएंगे ही ना। देश की जनता ने इस सरकार को इसलिए नहीं लाई थी कि ये बैठ के सिर्फ जुमलेबाजी करते। सर, जब देश की जनता आपको अच्छे दिन लाने के लिए लाया गया हो, देश को बेहतर बनाने के लिए लाया गया हो, लेकिन आप अगर बर्बाद करने पे ही लगे हो तो देश की जनता कॉकरोच तो बनेगी ही ना। तो इनके बातों का रिजल्ट ये हुआ कि नई पॉलिटिकल पार्टी बनी, सीजेपी। इनका अपना मोटो है, ये पार्टी डेमोक्रेटिक, सोशलिस्ट और सेक्युलरिज्म को मानने वाली यंगस्टर की पार्टी है। और इसके बाद इस पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो भी जारी किया जिसमें इसने यंगस्टर की ही बात की है। इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में बताया कि किसी भी न्यायाधीश को रिटायरमेंट के बाद राज्यसभा की सीट नहीं दी जाएगी। अगर किसी वोटर्स के नाम कटे तो चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर UAPA लगाया जाएगा। इन्होंने वुमेन रिजर्वेशन की बात की जिसने पार्लियामेंट में 33% से बढ़ाकर 50% किया जाएगा बिना किसी डिलिमिटेशन के। इन्होंने अपनी मैनिफेस्टो में और भी बहुत सारे बात किए हैं, आप इस वीडियो को पॉज करके इसे पढ़ सकते हैं। और फिर इन्होंने जेनजी से सजेशन भी मांगा कि आप बताइए कि हम और नया क्या कर सकते हैं। और फिर इसके बाद बहुत सारे लोगों ने इन्हें मेल किया कि राइट टू रिकॉल को लाया जाए, हर एक चीज का ऑडिट होनी चाहिए, इलेक्ट्रोल बॉन्ड के थ्रू जो पॉलिटिकल पार्टीज को फंडिंग मिलती है या फिर PM केयर फंड जैसा कुछ भी नहीं होगा, ये सब टैक्स के दायरे में ही रहेगा। तो भाई ये जो कॉकरोच जनता पार्टी है ये तो सरकार के नाक में दम कर रखी है। एक दिन पहले तक इसके इंस्टा पे 100K फॉलोअर्स भी नहीं थे और अभी आप चेक करो इसके इंस्टा पे 3-4 मिलियन फॉलोअर्स हो गए हैं। तो भाई आपको क्या लगता है, क्या ये युवाओं की पार्टी टिक पाएगी या फिर ऑनलाइन आवाज बनकर ही रह जाएगी? अपने अपने विचार कमेंट्स में बताओ।